आइए बच्चों, देखिए आज हम क्षेत्रफल से संबंधित दो महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का खेल खेल में प्रयास करते हैं। देखिए ये आकृति आपने देखी होगी, है ना। इस आकृति का नाम क्या है? आयत। क्या है? आयत। जैसा कि इस कागज में आप देख रहे हो, ये एक आयत है। इसमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समान और समांतर है, ठीक है ना। ये आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर हैं और इनका एक कोण जो है, एक कोण नहीं सभी कोण ये 90-90 डिग्री के होते हैं। ये आयत की विशेषता है। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। इस आयत के क्षेत्रफल से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। किसकी सहायता से? आयत के क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसे लंबाई बोलते हैं और इसे चौड़ाई। इसका तो हमें पता है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता नहीं है। हम इसकी सहायता से, इस सूत्र की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। क्या आप मेरे को आकृति में ये कागज को दिखाई दे रहा है आपको आकृति में? ये क्या है? एक आयत। अब देखिए इस आयत को मैं इस प्रकार मोड़ रहा हूं कि देखिए पीछे क्या बन गया, ये इन दोनों को जोड़ के ये एक तो इधर बन गया। इस आकृति को क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज। एक त्रिभुज तो इधर बन गया और देखिए इधर एक ये बन गया, दो बन गए ना, दिख रहा है आपको। तो एक आयत जो है, एक आयत को हमने इस प्रकार मोड़ा तो उसमें से कितने त्रिभुज बने? दो त्रिभुज। कितने त्रिभुज बने? दो। यानी कि एक आयत, एक आयत में ऐसा करो, दो त्रिभुज में, दो त्रिभुज कितने आयत में बने? एक आयत में दो त्रिभुज बने, किसमें से? एक आयत। तो एक त्रिभुज, ये दो को मैं इधर ले जाता हूं तो यहां क्या आ जाएगा? 1/2। यानी हमारे पास क्या निकल गया? त्रिभुज इक्वल टू 1/2 आयत। यानी कि त्रिभुज बराबर 1/2 आयत। क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्या होता है? आधा। अब आयत 1/2 और आयत का क्षेत्रफल कितना है? ये ऊपर हम जानते हैं क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन इस त्रिभुज में, इस आयत में ये क्या है? लंबाई। लेकिन इस त्रिभुज में हमने इसको एक नया नाम दे दिया है। लंबाई को क्या कह दिया? आधा। क्या कह दिया? आधा। तो यानी कि इस लंबाई को हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधा। ठीक है ना। और इस चौड़ाई को, ये तो चौड़ाई थी, देखिए ये चौड़ाई तो है, ये चौड़ाई, और यही इसकी ऊंचाई है। तो चौड़ाई को यहाँ पे क्या दे दिया? इस चौड़ाई को हमने क्या कह दिया है? ऊंचाई। क्या कह दिया? ऊंचाई। इस तरह से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बना? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या बना? यहां देख के बताओ। 1/2 और इस लंबाई को हमने क्या कह दिया है? आधार। क्या कह दिया है? आधार। और इस चौड़ाई को हमने कह दिया है ऊंचाई। तो आपका सूत्र बन गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस प्रकार आप आयत के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों, आज हम विभिन्न आकृतियों के बारे में बात करते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ज्यामिति की विभिन्न आकृतियां। इसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज। 1 2 3, 3 भुजाएं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज। इसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। इसमें 1 2 3 4 5 हो गया पंचभुज। 5 भुजाएं ना, पंचभुज। 1 2 3 4 5 6 हो गया षटभुज। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और षटभुज। आज हमारा उद्देश्य है विभिन्न आकृतियों के अंतःकोणों का योग ज्ञात करना। देखिए अंतःकोण इसे कहते हैं जो अंदर कोण बने, इन्हें क्या कहेंगे? अंतःकोण। इसमें ये वाले कोण, ये वाले कोण और ये वाले कोण क्या है? अंतःकोण। इनका योग कितना होता है उसका हम जानने का प्रयास
करते हैं। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह हम इससे पीछे की क्लास में सीख चुके हैं। इसके कॉन्सेप्ट को आधार मानते हुए हम इन शेष आकृतियों के अंतःकोणों के योग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका तो कितना हो गया आपका? 180 डिग्री। एक त्रिभुज तीन भुजा वाली आकृति के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज है ना। अगर मैं इसके यहाँ से विकर्ण खींच दूं तो चार भुजा वाला जो चतुर्भुज है वो दो त्रिभुजों में बढ़ गया। त्रिभुज वाला एक त्रिभुज, तीन भुजाओं में एक, और ये दूसरा त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए? दो। तो ये 180 जो है वो कितनी बार आ जाएगा? दो बार, यानी 2 गुणा 180, दो त्रिभुज हो गए ना। यानी कि इसके अंतःकोणों का योग 2 गुणा 180 डिग्री जो भी आता है वो होगा। अब आ जाइए पंचभुज पे। अब इसको भी देखिए, हम इसको त्रिभुज में बांट देते हैं। कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 3। तो इसका योग कितना आया? 180 डिग्री, लेकिन कितनी बार? 3 बार। 3 बार। 3 बार क्यों? 3 बार क्यों? 3 बार क्यों लिखा हमने इसे? बताओ। क्योंकि इस पंचभुज को हमने 3 त्रिभुजों में बांट दिया। अब आ जाइए षटभुज पर। इसको भी हम त्रिभुज में बांटते हैं। देखिए एक त्रिभुज बन गया, एक बन गया ना। ये कितना बना? 2। और ये कितने बन गए? 4। टोटल कितने त्रिभुज बन गए? 4। तो बताओ आप, इसका कितना होगा? कोई बताएगा? 180 को कितनी बार गुणा करेंगे? जोर से बोलो। 4 बार। आपको बात समझ में आई? अब देखिए, अगर इतनी बात समझ में आई तो अब आगे फिर से सुनिए और मेरे प्रश्न का जवाब दोगे तो मैं मानूंगा कि आपको बात समझ में आई। देखिए यहाँ कितनी भुजाएं? 1 2 3 भुजाएं ना। तो यहाँ पे एक, कुछ नहीं है तो एक, 3 भुजाएं तो 1 2 3 4 भुजाएं। तो यहाँ पे कितना आया? 2। 4 भुजा तो 2, 1 2 3 4 5। कितनी भुजा? 5। तो यहाँ 3। 5 भुजा तो 3, 2 कमा रहा है ना। 1 3 भुजा तो 1, 4 भुजा तो 2, 5 भुजा तो 3, 2 2 कमा रहा है ना। अब इसकी देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा। 6 भुजा तो कितना आया? 4। 6 भुजा तो 2 का। अब अगर मैं सप्तभुज, सप्तभुज यानी 7 भुजा वाला, अगर 7 भुजा वाली कोई आकृति बनाता हूं तो उसके अंतःकोण कितना आएगा? कौन बताएगा? 180 डिग्री गुणा यहाँ कितना लिखूं मैं? सप्तभुज के लिए, 7 भुजा वालों के लिए यहाँ कितना आएगा? 5। वेरी गुड, तालियां बजा दीजिए इसे बच्ची के लिए। बहुत बढ़िया। तो आप कहने का मतलब आप समझ गए। देखिए आगे की कक्षाओं में इसे आप सूत्र के माध्यम से भी सीखेंगे। आगे की बड़ी कक्षाओं में ये सूत्र है, इसका सूत्र है निकालने का। लेकिन मैंने आपको बिना सूत्र के खेल खेल में आकृतियों का विभाजन करके आपको मैंने बताने का प्रयास किया। इस प्रकार आप कोई भी ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं हो उसके अंतःकोणों का योग आप